वादी कश्मीर से पिछले दिनों खबर यह आई कि 24 साल के नौजवान की मौत हार्ट अटैक से हुई। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कार्डियक अरेस्ट, मैसिव कार्डियक अरेस्ट, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मेरे और आपके लिए, यानी हम आम लोगों के लिए, हम इसे हार्ट अटैक ही कहते हैं कि भाई क्यों मौत हुई, हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई। 24 साल का नौजवान, और वो अगर कश्मीर के किसी देहात का रहने वाला है या कश्मीर के उन इलाकों का रहने वाला है जिन इलाकों में जंक फूड कम है या जंक फूड खाने का लोगों को मौका ही नहीं मिलता और खाना घर का ही लोग खाते हैं, उसके बावजूद हार्ट अटैक की शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। शहरों का प्रेशर तो समझा जा सकता है, लेकिन आखिरकार कश्मीर के गांव देहात में जो दिक्कत आ रही, इसकी वजह क्या है? इसी तरीके से जम्मू संभाग में भी डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ के इलाकों से नौजवानों, खासकर 30 और 40 साल की उम्र के बीच में हार्ट अटैक की शिकायतें जो हैं वो लगभग अब रूटीन का मामला बन गई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो जम्मू का है, वहां पर अब आपको नौजवान भी जो है पेशेंट की कतार में नजर आते हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सैयद मकबूल हैं, एक बेहतरीन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले ये बहुत बहुत शुक्रिया एक तो वक्त देने के लिए। मैं आपसे ही पहले शुरू हो जाऊंगा कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और आपके डेल डोल से लगता है कि आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, अक्सर जब हम कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं, हम हार्ट अटैक की बात करते हैं, तो जब कॉजेज की बात करते हैं तो सरसरी तौर पर आपको कहा जाता है भाई जंक फूड बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं, घर का खाना लोग कम खाते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और स्ट्रेस के कारण जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप और ज़्यादा खाते हैं, तो वो सब दिक्कतें हैं। फिर बीच में एक रिसर्च ये भी आई जिसमें ये कहा गया कि जनाब सिर्फ जंक फूड इसका कारण नहीं है, अगर आप प्रोसेस्ड फूड भी खाते हैं, कि आपने कोई चीज़ लाई घर तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जनाब आप पूरा पढ़ते हैं उसमें कि जनाब पढ़िएगा पहले कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से भी ठीक है। फिर दोबारा हार्ट अटैक होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर वहां पर कहता है कि भाई अब आपको सैचुरेटेड फैट्स से भी खतरा है। तो आपसे ये जानना चाहूंगा, वो नौजवान जो शुपियन के इलाके में रहते हैं, कुलगाम में हैं, या श्रीनगर से जो दूर हैं, अनंतनाग के सिटी सेंटर से जो लोग दूर हैं, उनमें ये जो कार्डियक अरेस्ट, मैसिव कार्डियक अरेस्ट के आप खेलते खेलते गिर गए और मौत आ गई, वजह? देखिए, सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूं ये क्या होती है। सडन कार्डियक डेथ, सडन कार्डियक डेथ एक ऐसी टर्म है, हम अगर किसी भी बंदे की मौत उसके बीमार होने के 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाए, इसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। इसकी बहुत सारी वजहें जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, बताऊंगा मैं। फिर दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कार्डियक अरेस्ट हम तभी बोलते हैं कि अगर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में मेल फंक्शन आ जाए, वो मेल फंक्शन हो सकता है वो हार्ट रेट तेज़ हो जाए या वो हार्ट रेट स्लो हो जाए। ये हार्ट रेट तेज़ होना, इसमें एक टर्म है जिसको हम लोग वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया बोलते हैं। एक्चुअली जो हमारा पेसमेकर होता है वो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में होता है, जिसको एट्रिया बोलते हैं, राइट एट्रियम। कभी कभी किसी भी कंडीशन की वजह से हमारा जो लोअर चैम्बर होता है वेंट्रिकल, वो एज पेसमेकर एक्ट करता है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको हम लोग वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया बोलते हैं। और ये अगर बहुत ही मोहलक सूरत इख्तियार करे तो उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। ऐसी सूरत में होता क्या है, ये हार्ट सिर्फ थरथराता है, शिवर करता है, बट एक्चुअली कोई भी ब्लड पंप नहीं करता है। और अगर हार्ट 20 सेकंड के लिए ब्लड पंप करना बंद कर दे, चाहे वो इस टैकिकार्डिया की वजह से हो या ब्रैडिकार्डिया जो दूसरी सूरत है जिसमें हार्ट रेट बहुत कम हो जाती है, तो 20 सेकंड में आदमी बेहोश हो जाएगा। और अगर यही सूरत 2 से 3 मिनट तक चले तो ये बंदा, इसकी ब्रेन डैमेज होने का खतरा होता है, ब्रेन डेथ होने का खतरा होता है। और अगर ये कंटिन्यू 8 से 9 मिनट तक रहे तो इस बंदे के वापस आने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। तो ये है कार्डियक अरेस्ट। इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। दूसरा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हम तब बोलते हैं जब हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। सो ये डिफरेंट टर्म्स हैं। द कार्डियक अरेस्ट इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रिकल मेल फंक्शन, और ये जो हार्ट अटैक है
ये हार्ट की ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से होता है, जो आमतौर पर हम देखते हैं नाड़ी में ब्लॉकेज आ गई, चर्बी थी वो फट गई, नाड़ी में ब्लॉकेज क्लॉट बन गया, बंदे का हार्ट जो है वो रुक गया, काम करना रुक गया और हार्ट अटैक आ गया। तो ये टर्म्स हैं। अब इसमें बेसिकली ये जो सडन कार्डियक डेथ है, जो आमतौर पे जो नौजवानों में या किसी में भी हो जाए, इसकी मेन वजह क्या होती है? आपको ये आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे नंबर 1 किलर डिजीज़ जो है ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है। इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 33% ऑफ डेथ्स वर्ल्ड वाइड। इसमें तीन बड़े कारण होते हैं हार्ट के, जिसकी वजह से ये सडन डेथ होती है। एक हो गए ये हार्ट अटैक्स जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से आते हैं। एक दूसरी चीज़ होती है जिसको हम लोग कार्डियोमायोपैथीज़ बोलते हैं। वो 3 चीज़ें हैं। एक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है जिसमें हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। दूसरी एक होती है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी जिसमें हार्ट की फिलिंग इम्पेयर हो जाती है। हार्ट की पंपिंग तो ठीक रहती है बट हार्ट की फिलिंग जो है वो इम्पेयर हो जाती है। तीसरी एक कंडीशन है जिसको हम लोग हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। इस हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में हार्ट में इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से सडन डेथ होने के चांसेस बढ़ते हैं। एक तीसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शन, जिसकी हम लोग पहले ही बात कर रहे थे। बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। हमारे हार्ट में बहुत सारी चैनल्स होती हैं, उनको हम लोग सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स, क्लोराइड चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स बोलते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं। इसको लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम बोलते हैं, हम ब्रगाडा सिंड्रोम बोलते हैं, एक CPVT है, और भी बहुत सारे मुख्तलिफ टर्म्स होते हैं। तो इन इलेक्ट्रिकल चैनल्स में भी इंस्टेबिलिटी या मेल फंक्शन आ जाता है जिसकी वजह से आदमी की सडन डेथ हो सकती है। तो ये जो वजह हैं इनमें से ये कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है। जैसे आपने कहा कि सडन डेथ हो सकती है, चूंकि आप खुद वादी कश्मीर से आते हैं, आपसे ये भी डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा कि शुपियन या ये जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से अब ये खबरें आ रही हैं कि 24 साल का नौजवान खेलते खेलते उसकी क्या कहते हैं गिर गया, बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। इसी तरीके से खबर आती है कि जनाब एक नौजवान घर से बाहर निकला, दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते क्या कहते हैं उसकी मौत हो गई। खबरें ये आई कि आप जिम में हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, बड़ी अच्छी फिजिक है, बड़ी ज़बरदस्त बॉडी है, आपका सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया और मौत होगी। आखिरकार इसकी वजह क्या सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस इसकी वजह है या वजूहात कई और होती हैं? दिल आपको बार बार सिग्नल दे भी रहा होता है लेकिन आप उसको इग्नोर करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं MBBS कर रहा था तो जब कोई यंग बंदा हार्ट अटैक लेके आता था, पहले मैं आपको बताता हूँ यंग हार्ट अटैक होता क्या है। यंग हार्ट अटैक हम बोलते हैं अगर किसी भी बंदे को 50 साल से कम की उम्र में हार्ट अटैक हो जाए, हम कहते हैं ये जी यंग हार्ट अटैक है। और इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। कुछ ऑथर्स ये भी बोलते हैं कि इंडिया में पर्टिकुलरली वी शुड अप्लाई इट टू लेस देन 40 ईयर्स, क्योंकि अब यहाँ 40 ईयर्स से लेस एज में बहुत सारे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ यंग हार्ट अटैक। सो आई वाज टेलिंग यू कि जब मैं MBBS कर रहा था, वार्ड में अगर कोई बंदा यंग हार्ट अटैक लेके आता था तो सारे लोग उसके पास जाते थे और बोलते थे यार इसको क्या हो गया ये। क्योंकि एक्चुअली अगर मैं बताऊं आपको, जो क्लासिकल एज है हार्ट अटैक की, उसको हम लोग फीमेल्स में 65 से ज़्यादा और मेल्स में 55 से ज़्यादा रखते हैं। बट विच हैज़ चेंज्ड। अभी ऐसा टाइम आ गया है कि मैक्सिमम हार्ट अटैक्स आप देखोगे 50 साल की कम से एज में या 40 साल की कम से एज में ये हार्ट अटैक्स होने लगे हैं। वजह बेसिकली इनकी भी वही होती है जो आम हार्ट अटैक की वजह होती है, जिसमें आपकी जो हार्ट की नाड़ी है उसमें जो प्लाक है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा है, या तो वो फट जाता है जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में प्लाक रप्चर बोलते हैं, या फिर उसमें जख्म लग जाता है जो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं हम इरोजन हुआ, प्लाक इरोजन। ये 2 चीज़ें होती है। एक बार ये तो 2 चीज़ें हुई, उसके पीछे चाहे जो भी वजह हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि हमारे ब्लड में एक सेल होती है, उसको प्लेटलेट बोलते हैं, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, क्लॉट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये प्लेटलेट, एक बार ये प्लाक फट गया, ये प्लेटलेट इस पर बैठ जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और एक क्लॉट बनाती है, जिसकी वजह से ये नाड़ी या तो पूरी बंद हो जाएगी अगर ये मेजर हार्ट अटैक हुआ,
पूरी 100% बंद हो जाएगी। अगर ये माइनर या इंटरमीडिएट टाइप का हार्ट अटैक हुआ तो ये सब टोटल ओक्लूजन मींस 99% या 95% ब्लॉक हो जाएगी। यही वजह नौजवानों में भी सबसे कॉमन है। और इसकी मैं बताऊं आपको, सबसे कॉमनेस्ट वजह जो हम देखते हैं वो है स्मोकिंग। इस वक्त भी अगर आप वार्ड में, हमारे वार्ड में जाओगे, किसी भी कार्डियोलॉजी वार्ड में जाओगे, अगर आप यंग हार्ट अटैक्स देखोगे, उसमें से अगर आप 10 मरीज देखोगे, 10 में से आप देखोगे 7 पेशेंट स्मोकर्स होते हैं। सो स्मोकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर यंग हार्ट अटैक्स। उसके अलावा यस, उसके बाद एक टर्म होती है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की बहुत स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री हम बोलते हैं, अगर किसी भी बंदे को अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में से मेल को 55 से लेस एज में हार्ट अटैक हुआ हो या फीमेल को 65 से लेस एज में हार्ट अटैक हुआ हो, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री। उसको यंग एज में 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक होने का खतरा है। एक तीसरी टर्म है जिसको हम लोग फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया बोलते हैं। इन बंदों को जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसकी खराबी होती है। इनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर होता है यूजुअली। इन बंदों को 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो सकता है, 25 साल की उम्र में, 30 साल। मैं आपको बता दूं, मैंने कम से कम 5-6 पेशेंट्स ऐसे जिनकी एंजियोप्लास्टीज की हैं। 20 साल की एक लड़की है, 18 साल की उम्र में मैंने उसको 3 स्टंट डाले हैं। 18, उसको यही फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया था। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। आपकी फैमिली में हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है, लगातार कोलेस्ट्रॉल, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, जिसमें एलडीएल लेवल्स 200 से ज्यादा होती है। ठीक है। देन कम्स अदर रिस्क फैक्टर्स जो हमारे, अगर यंग एज में हम देखें, आजकल साइको सोशल स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये साइको, बिकॉज पीपल डू नॉट हैव जॉब्स, उनकी इकोनॉमी बहुत पुअर है, उनके घर में कोई बीमार है जिसको उनकी देखभाल करनी होती है, कोई सोशल उनको दे डोंट हैव एनी, ये क्या कहते हैं इसको, आई मीन टू से सोशली उनको कोई हेल्प नहीं मिलती है और लोग हेल्प के लिए नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, दीज थिंग्स ब्रिंग डिप्रेशन। और डिप्रेशन से क्या होता है, वंस यू बिकम डिप्रेस्ड यू टेंड टू बिकम ओबीज। आप एक जगह बैठना शुरू करते हैं, आप खाना ज़्यादा शुरू कर लेते हैं और उसके साथ साथ और ज़्यादा आदतें लग जाती हैं। वन स्टार्ट स्मोकिंग, बहुत सारे लोग ड्रग्स भी शुरू करते हैं। तो ये साइको सोशल स्ट्रेस जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक बार आप ओबीज हो गए, ओबेसिटी अपने साथ डायबिटीज़ लाती है, ओबेसिटी अपने साथ हाइपरटेंशन ले आती है, ओबेसिटी अपने साथ कोलेस्ट्रॉल की खराबियाँ ले आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके फिर एक विशेष साइकिल बनाती हैं विच लीड्स टू हार्ट अटैक्स इन यंग। फिर और इसके अलावा जो कॉजेज़ हैं मैं आपको बताता हूँ। ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग कोकेन है और दूसरा एक ड्रग है एम्फिटामीन्स। ये दो, मैरिजुआना भी कुछ लोग कहते हैं, बट उसके लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये हार्ट अटैक्स करता है। बट कोकेन एंड एम्फिटामीन्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर यंग हार्ट अटैक्स। उसके बाद अगर हम देखें यंग फीमेल्स में, कुछ कॉजेज यंग फीमेल्स में होते हैं। डॉक्टर आपसे जानना चाहूँगा, फीमेल्स को लेकर जो रिसर्च भी बहुत सारी जो हुई है, आप तो बेहतर बताएंगे, रिसर्च को लेकर ये भी कहा जाता है कि फीमेल्स में कंपैरेटिवली हार्ट अटैक की शिकायतें कम होती हैं। लेकिन अब आज लेटेस्ट ये सुनने में आ रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट ही बताते हैं कि फीमेल्स का नंबर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है। तो उसकी क्या वजह है? देखिए, फीमेल्स को टिल म्यूनोपॉज उनको प्रोटेक्शन होती है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया यंग फीमेल्स में हार्ट अटैक्स होने के। नंबर 1 इज़ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ये यंग हार्ट अटैक्स करती हैं। आई रिमेंबर मैंने 2 केस किए हैं एक्यूट एमआई, यंग फीमेल्स, एक 25 साल की थी, एक 29 साल की थी। ओरल कंट्रासेप्टिव्स और मैसिव क्लॉट्स से भरी हुई आर्टरीज which I stunted. I remember 2 females, young females. So this is a very important cause. Then another cause is, which is very important, उसको हम लोग बोलते हैं spontaneous coronary artery dissection, SCAD हमारी टर्म्स में बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि इनकी नाड़ियाँ अंदर से फट जाती हैं। ये फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा है थ्रोम्बोफीलिया। देयर आर सम डिसऑर्डर्स जिसमें बॉडी में क्लॉट बनने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
उसमें प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम एंड देयर आर सम अदर फैक्टर्स आल्सो। ये फीमेल्स में कॉमन होते हैं, तो इसकी वजह से यंग फीमेल्स में भी हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। जैसे आपने कहा यंग फीमेल्स में हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, अब आप तो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो अक्सर इसी मतलब अब जब आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो उसका फोकस इंटरवेंशन पर ज़्यादा होता है। वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि जनाब दवाइयाँ खा लीजिए, लंबे वक्त के लिए खा लीजिए, काम चल जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि क्या वाकई इंटरवेंशन हर मामले में ज़रूरी है, या आपको भी लगता है कि इंटरवेंशन मिनिमल होना चाहिए? पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर आप पेशेंट की हिस्ट्री मालूम करके अगर दवाइयों से इलाज हो सकता है तो किया जाए, ठीक है। इंटरवेंशन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? देखिए, ये सारा सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ये जो हार्ट की नाड़ियों की ब्लॉकेजेस ये हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इसकी जो बीमारी है इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। एक इसका टाइप होता है क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। दैट मीन्स कि बंदे को हार्ट अटैक नहीं है, लेकिन उसको चलने फिरने से सीने में दर्द होता है, काम करने से सीने में दर्द होता है। ऐसे बंदे को हम पहले इवेलुएट करते हैं, और इसको ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी हम सीधे एंजियोग्राफी करें। इसको पहले हम ये भी देख लेते हैं कि आया इसको दवाइयों से आराम होगा। अगर इसको दवाइयों से आराम होता है तो हम इसको दवाइयों पे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर हमें लगा कि इसको दवाइयों से आराम नहीं हो रहा है, तब आगे इसकी एंजियोग्राफी हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ब्लॉकेजेस इतनी टाइट होती हैं कि वो दवाइयों से नहीं सुनती हैं, तो उनको स्टंट डालना या बाईपास सर्जरी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हो गई क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना की बात। लेकिन जो बंदे हार्ट अटैक लेके आते हैं, पर्टिकुलरली जो मेजर हार्ट अटैक लेके आते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट इंटरवेंशन है। उन बंदों को, बल्कि मैं बताता हूँ आपको, 2 तरह की ट्रीटमेंट्स उनके लिए जो दुनिया में, पूरी दुनिया में होती हैं। नंबर एक क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग दिया जाता है पहले, जिसको हम लोग थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। दूसरा होता है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। ये जो क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग होता है, ये 60% लोगों में सक्सेसफुल होता है। 40% लोगों में इसका कोई असर नहीं होता है, वो नाड़ियाँ फिर भी बंद रह जाती हैं। लेकिन जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है, जैसे बंदा आया हार्ट अटैक लेके आया, उसको हम सीधे ऊपर कैथ लैब में ले जाके उसकी नाड़ी खोल देते हैं, उसमें स्टंट डाल देते हैं। इसकी सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100%। हाँ, ऑलमोस्ट 100% है। और यही सब कितना टाइम होना चाहिए, मतलब अगर घर पे कोई शिकायत हो रही है तो कितना वक्त लगना है? जी, यही सबसे बेहतरीन इलाज है इसके लिए। देखिए, घर में अगर किसी को लगे कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसको यहाँ पे आमतौर पे क्या होता है कि पहले तो वो लाइटली ले लेता है, यार ये गैस हो रहा है, वो पेंटोसिड खाता है। बहुत लोग तो रात भर दवाइयाँ खाते हैं, अगले दिन भी फ़र्क नहीं होता है, फिर बाहर कंपाउंडर के पास जाते हैं, वो वोवरान इंजेक्शन करवाते हैं, जिससे इसकी जो है ना, जो इसकी डिफ़िकल्टी होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल आते हैं तो ऑलरेडी लेट हो गया होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि हो सकता है ये चेस्ट पेन सिर्फ आपकी एंग्जाइटी हो, ये हो सकता है ये हार्ट अटैक भी हो, लेकिन ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम हो रहा है, सीने में जलन, सीने में दर्द हो रहा है, पर्टिकुलरली अगर इस दर्द के साथ पसीना आए, ये दर्द सामने ठंडा पसीना से, ये दर्द फ्रंट से बैक में जाए, या फिर ये दर्द फ्रंट से शोल्डर्स में चला जाए, दोनों आर्म्स में चला जाए, इवन अप टू नेक, ये लोअर जा तक अगर ये दर्द जाता है, तो ये सारी चीज़ जो है ना, ये हार्ट अटैक हो सकती है। तो आप इसको कंपाउंडर से इलाज मत कराइए, अपने से कोई इलाज मत कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, ईसीजी कर लीजिए, वो ईसीजी करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि आपको ये गैस है, आपको ये एंग्जाइटी है या हार्ट अटैक हो रहा है। क्योंकि अगर ये गैस है, अगर ये एंग्जाइटी है, ये आपको मारेगी नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं करेगी अगर आप 10 दिन भी इलाज नहीं कराएंगे। लेकिन हार्ट अटैक से मैं आपको बताता हूँ, 25% लोग जब हार्ट अटैक होता है, 25% लोग घर में मर जाते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। और उसमें से जो 75% लोग जो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उसमें से भी 10-12% लोग रास्ते में मर जाते हैं, और जो हॉस्पिटल पहुंचते हैं 10-15% लोगों की डेथ हॉस्पिटल में हो जाती है। फिर जिनका इलाज होता है वो उनकी किस्मत होती है कि उनका कैसा इलाज होगा। क्या उनको प्राइमरी ऐसे सेंटर होंगे जहां प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होंगी, वहां आसपास में रहते होंगे, या फिर उनको थ्रोम्बोलिसिस मिल जाएगी, या फिर उनको कुछ भी नहीं मिलेगा,
तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, उनका हार्ट अल्टीमेटली दे लैंड अप विद हार्ट फेलियर। हार्ट कमज़ोर हो जाता है, अगर हार्ट अटैक से आदमी निकल भी जाए ये कमज़ोर हो जाता है और उस आदमी की ज़िंदगी आगे वबाल बन जाती है, तो वो अपना काम नहीं कर पाता है अच्छे से, उसको ही बिकम्स डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकता, लोग उसको दवाइयों के लिए पैसे, अगर उसकी इकॉनमी अच्छी नहीं है। तो ये सारे नुकसानात हैं इस चीज़ के कि अगर आदमी अपने सही टाइम पे जब उसको दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से मशवरा नहीं करे, अपना ECG नहीं करवाए और इस चीज़ का सही इलाज नहीं करवाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि वक्त पर अस्पताल पहुंचना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है। नौजवानों के लिए आखिर में कोई आप, बिकॉज नौजवानों में ये चीज़ अब कॉमन होने लगी है, तो आप क्या गुरु मंत्र देंगे कि कौन सा गुरु मंत्र है जिस गुरु मंत्र से आप प्रिवेंटिव, मतलब आप कम से कम हार्ट अटैक को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए अप्लाई की जा सकती हैं। आपको अगर डायबिटीज़ है तो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है, अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर की दवाई खाते रहना है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ़ है, और इस कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ़ के लिए बहुत सारे इलाज होते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बोलते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो जी, आप वॉक करो, खाने पीने में परहेज़ करो, अगर उससे भी ठीक नहीं होता है फिर दवा, अगर उसमें दवाई खाने की ज़रूरत है या आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है तो इसको ठीक कीजिए। नौजवानों के लिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बोलूँगा कि स्मोकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर हार्ट अटैक्स इन यंग, तो इसको बंद कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ड्रग्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं माँ बाप को ये बोलूँगा कि अगर उनका बेटा या उनकी बेटी सुबह निकलती है, दे शुड कीप अ वॉच कि ये कहाँ जाती है, ये कब आती है, अगर हम इसको पैसा देते हैं ये कैसे खर्च करती है, ये किन लोगों से मिलती है, तो इस बात पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है अगर इसको प्रिवेंट करना है आपने। तीसरी चीज़ है कि डिप्रेशन, ओबेसिटी से बचना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, खुश रहना सीखिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, आपका जो खाने के जो आपके ये है तरीके हैं उनको चेंज कीजिए, ये सारी चीज़ें करनी हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं नौजवानों को। और मैं एक और बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आई डोंट वांट टू मेक इट बट अब मेरे को लगता है बोलना चाहिए कि ये जो नौजवानों में डेथ्स हो रही हैं ये सारे हार्ट अटैक्स नहीं हैं, इसमें ड्रग्स का बहुत रोल है। बहुत सारे नौजवान आजकल उनकी सडन डेथ होती है ये हीरोइन ओवरडोज की वजह से होती है। ये जो हीरोइन ओवरडोज है इससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, हार्ट अटैक नहीं होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। उनकी रेस्पिरेशन ऑलरेडी घर में वो सीज हो गई होती है, वो ब्लू हो पड़े होते हैं, हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं वो ऑलरेडी डेड होते हैं। तो तब अगर वो सही आदमी के पास पहुंचे जो इस चीज़ को पहचाने, वो बोलेगा कि ये क्या हुआ है। और फिर आपको पता है कि फैमिली में भी इश्यूज़ होते हैं, लोगों को भी पता होता है, लोग डिक्लेयर भी नहीं करना चाहते। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है नौजवानों में सडन डेथ का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर सैयद मकबूल, बहुत तल्ख लेकिन बिल्कुल सही और सटीक बात आप तक पहुंचाई है। नशा मौत का बहुत बड़ा कारण बन रहा है, उसके बाद पर्दा करने के लिए यूं कहा जाता है कि जनाब हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन पसे पर्दा सच्चाई ये होती है कि वो नशे की वजह से मौत हो गई होती है। और डॉक्टर साहब ने तफसील में बताया कि आप अपने आप को हार्ट अटैक से कैसे बचा सकते हैं। और सबसे अहम बात ये कि जो इन्होंने सिम्टम्स बताए उन पर नजर रखिए, और अगर ऐसी शिकायत कहीं पर भी होती है फौरन अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचिए।